हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल द नॉलेज पार्क में। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। देख, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी होती है। डेफिनेशन क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड पोलन ग्रेन, द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड पोलन ग्रेन या फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। या हिंदी में अगर बात करें तो हम लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और ये कहाँ पे होती है प्रक्रिया? ये प्रोसेस होती है एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या थी? लघु बीजाणु धानी, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो कि स्पोरोजीनस टिश्यू से जाकर बनती है। चलिए तो देखते हैं प्रोसेस। माइक्रोस्पोर मदर सेल, देखिए जहां पर भी मदर सेल आ जाएगा तो वो हमेशा डिप्लॉयड होगी, चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या मेगास्पोर मदर सेल हो। और उसका काम हमेशा यही होता है कि उसमें मियोटिक डिवीजन होगा और आगे चलकर कुछ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। अगर मेगास्पोर मदर सेल है तो उसमें मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। और अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो उसमें मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेगी, जिनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर ये एक सेल है, इसको हमने बोला है माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका मदर सेल। और इसके डिप्लॉइड, इसकी वो क्या है? डिप्लॉइड 2n है, ये डिप्लॉइड है। अब इसके अंदर होगा कौन सा डिवीजन? मियोसिस। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होना है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अभी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे क्या होगा? जो क्रोमोसोम के नंबर है वो घटकर आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जो कि एक जनरली टेट्राड के रूप में लगी होती है। इसमें हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि इसमें 3 सेल्स इस तरह से हैं और एक सेल जो है इसके पीछे की तरफ होगी। इसको ऐसे समझिए कि हमने कुछ नींबू लिए, एक नींबू ये रहा, दूसरा ये, और तीसरा इनके यहाँ पे बीच में मैंने रख दिया। और फिर इन्हीं नींबू के ऊपर एक और नींबू इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से। तो इसको टेट्राड बोला जाता है। तो जब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे उठाकर देखेंगे तो हमें सिर्फ ये आगे की तरफ के 3 ही नींबू नजर आएंगे, जो बाकी चौथा वाला होगा वो पीछे छुप जाएगा। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है। ये क्या बने हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये आपस में चिपके रहते हैं कैलोस के द्वारा। ये अभी जो फिलहाल बने हैं ये एक दूसरे के साथ में चिपके हुए हैं और इनको अभी सेपरेट होना है बाद में। इनको एक एंजाइम सेपरेट करता है जिसको कैलेस कहते हैं, और टेपिटा उस एंजाइम को सीक्रेट कराती है। इसको हमें क्या बोलना है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो किसी में टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं और किसी में टी शेप भी होते हैं इस तरह से, और किसी में लीनियर शेप भी होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं। टी शेप का मतलब ये है कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर होंगे वो ऐसे लगे होंगे, कुछ ऐसे, तो टी शेप हो जाता है। ये लीनियर शेप भी हो सकते हैं और ये टेट्राड की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। चलिए, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, आपस में चिपके हुए हैं, किसके द्वारा? कैलोस के द्वारा। अब ये बाद में अलग हो जाएंगे और अलग होकर ये सारे के सारे अलग अलग ग्रो करेंगे। कैलेस एंजाइम इस कैलोस का डाइजेशन कर देगा। और यहाँ पर मैं एक माइक्रोस्पोर को दिखा रहा हूँ। ये क्या है? एक सिंगल माइक्रोस्पोर। और इसकी प्लॉइडी क्या है? ये होगा हैप्लॉइड नेचर का। ओके, तो हम ये माइक्रो और ये मेगा फीमेल के लिए यूज क्यों करते हैं, माइक्रो जो है वो मेल के लिए क्यों यूज करते हैं? उसका कारण भी है। कारण यह है कि फीमेल को ज्यादा दर्जा दिया जाता है। फीमेल जो होती है उसकी जिम्मेदारियां हमेशा मेल से ज्यादा होती है, इसलिए उनको जो हमें बड़ा दर्जा देना है। या फिर साइज के रेस्पेक्ट में ले लीजिए कि ह्यूमन के अंदर जो एग होता है, फीमेल गैमीट, वो सबसे बड़ा होता है और जो मेल गैमीट होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ऐसे ही सभी के अंदर रहता है, लगभग सभी में, एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो, जनरली जो फीमेल वाली पार्ट होता है, यानी कि फीमेल गैमीट जो होता है जनरली बड़ा होता है और जो मेल गैमीट होता है वो जनरली छोटा होता है। तो छोटी चीज के लिए माइक्रो यूज किया जाता है और बड़ी चीज के लिए मेगा यूज करते हैं। मेगा यानी कि बड़ा दर्जा किसको दिया जा रहा है? फीमेल को दिया जा रहा है। और छोटा दर्जा किसको दिया जा रहा है? मेल को दिया जा रहा है। तो माइक्रोस्पोर, इसके प्लॉइडी कैसी है? इसकी प्लॉइडी n है। अब इसके अंदर जितने भी डिवीजन होंगे वो माइटोसिस होंगे, समसूत्री विभाजन।
मियोसिस सिर्फ एक बार होगा, कब? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे तब मियोसिस होगा। उसके बाद जितने भी डिवीजन होंगे वो कौन से डिवीजन होंगे? माइटोसिस डिवीजन। चलिए अब उसको जो है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसके अंदर अब कौन सा डिवीजन होना है? माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन में जैसे हमें पता है कि प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। हाँ, जो एक सेल है वो दो सेल में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो एक सेल की है माइक्रोस्पोर, अब इसके अंदर डिवीजन होने से दो सेल्स बन जाएगी। इसके अंदर डिवीजन होने से दो सेल्स बन जाती है, जिनमें से एक थोड़ी सी छोटी सेल होती है और एक थोड़ी सी बड़ी होगी। जो बड़ी वाली सेल है उसके अंदर इस तरह से वैक्यूल रहता है। तो ये जो बड़ी वाली सेल है, इस बड़ी वाली सेल को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, या इसका एक और नाम है, इसको पोलन सेल भी कहते हैं। पोलन सेल, ओके, क्योंकि आगे चलकर पोलन ट्यूब बनाती है। पोलन सेल या पोलन ट्यूब सेल कह दीजिए। जो नीचे वाली है छोटी सेल, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। और ये सेल इस सेल के अंदर यानी कि वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। और ये जो मैंने बनाए हैं इसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये वैक्यूल जो होता है किसमें पाया जा रहा है? वेजिटेटिव सेल के अंदर। ये पूरी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब बाद में क्या होगा भाई? ये जो माइक्रोस्पोर है, अब इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई जाएगी। इस माइक्रोस्पोर के ऊपर प्रोटेक्शन भी लगानी है, क्योंकि इसको बाहर का जो वातावरण है वो काफी जालिम है। तो उस जालिम वातावरण से इसको बचा के रखना भी है। तो इसको बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर इसको देना जरूरी है। पूरा गोल नहीं बन पाता। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये छोटी वाली जनरेटिव सेल और ये बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल। अब इसके ऊपर क्या होगा? इसको अब सजाया जाएगा, इसको क्राउन पहनाया जाएगा इस तरह से। इसके ऊपर लेयर्स चढ़ा दी जाएगी ऐसे। तो फिलहाल इसके अंदर कितनी सेल है? दो सेल है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन मैंने बनाया है इसके अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है, जो लेयर है, इसको बोला जाता है एक्साइन या बाह्यचोल। और ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट जो मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन उसका बना है, स्पोरोपोलेनिन। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एक्साइन है वो इरेगुलर है और उसमें जगह जगह पर बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं? छोटे छोटे छेद पाए जा रहे हैं, पोर्स पाए जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इन पोर्स को बोला जाता है जर्म पोर। अब ये जर्म पोर है तो कुछ ना कुछ काम होगा इनका काम होता है तब जब फर्टिलाइजेशन होना होता है। इसी जर्म पोर के द्वारा जो पोलन ट्यूब होती है वो बाहर निकलती है, क्योंकि यहाँ से तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो इसको निकलने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो जगह प्रोवाइड कराते हैं ये जर्म पोर। तो ये जर्म पोर जो होते हैं 2 से लेकर 3 तक इसमें हो सकते हैं डाइकोट में, द्विबीजपत्री पौधों में, और लगभग 1 या फिर कभी कभी 2 के आसपास पाए जाते हैं मोनोकोट में। इसके अलावा जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर, इसको बोला जाता है इंटाइन, और ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। और ये बनी है सेलुलोज और पैक्टिन। ये किसकी बनी है? एक तो सेलुलोज और पैक्टिन की। और ये अभी देखा था हमने, ये जो है बड़ी वाली सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये छोटी वाली जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ओके, तो यहाँ पे माइटोसिस हो। तो जनरली 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें 2 सेल स्टेज में ही क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन का मतलब है कि जो ये पोलन ग्रेन बना है, इस पोलन ग्रेन का ये जो फीमेल वाला पार्ट है, ये कुछ ऐसा था फीमेल वाला पार्ट, ये नीचे की तरफ ओवरी, ऊपर की तरफ स्टिग्मा और ये स्टाइल। तो इस पोलन ग्रेन का यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंड करना, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो कभी कभी खुद भी पहुंच जाता है इस पर, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और कभी कभी किसी मीडियम की भी जरूरत होती है, जैसे किसी इंसेक्ट के द्वारा पहुंच गया, उसके पैरों पे चिपक कर, पंखों पे चिपक कर, या किसी पक्षी के द्वारा पहुंच गया, या वाटर के द्वारा पहुंच गया, या एयर के द्वारा पहुंच गया, या किसी चमगादड़ के द्वारा भी पहुंचता है। तो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, और जनरली जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। चलिए, तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन बना है, कितनी सेल है इसके अंदर? 2 सेल स्टेज। तो 60% जो एंजियोस्पर्म है, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में
क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। और ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये कौन सा डायग्राम है, ये है पोलन ग्रेन का डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम अलग से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आपको इसको बना के आना है अच्छी लेबलिंग के साथ में। डायग्राम हमेशा अच्छा होना चाहिए, तो बायो में जो नंबर्स होते हैं ज्यादातर डायग्राम्स पे होते हैं। चलिए, तो 60% में तो ये हो रहा है 2 साल स्टेज में। बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म है, उनमें क्या होता है, उनमें फिर से माइटोसिस होता है, उनमें फिर से माइटोसिस होगा, यानी कि एक और बार माइटोसिस हो रहा है, दूसरी बार माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस होता है उनके अंदर जनरेटिव सेल में, जनरेटिव सेल में। तो जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होगा तो उससे क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर 2 नई सेल और बन जाएगी, और उनको बोलते हैं मेल गेमीट। ये 2 नई सेल बन गई, और ये जो था ये क्या है, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर इसी तरह से पड़ी रहती है या फ्लोट करती रहती है। इसके चारों तरफ एक्साइन हो गई, इसके अंदर वाली लेयर इंटाइन कहलाएगी, और ये दोनों मेल गेमीट, इनको हमें क्या बोलना है, मेल गेमीट। तो 3 सेल स्टेज में ज्यादातर मान की 40% जो एंजियोस्पर्म है उनमें 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर भी बाद में माइटोसिस होगा, लेकिन ये तब होगा जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर लैंड करेगा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं, और ये माइक्रोस्पोर बना, यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। भाई, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 1 से 4 बन रहे हैं, यानी कि ये 4 टाइम्स है इसके, ये 4 टाइम्स है इसके। तो अगर ये 1 है तो ये 4 होंगे, अगर ये 50 है तो ये 200 होंगे, और अगर ये 100 है तो ये 4 टाइम्स यानी कि 400 होंगे। तो इनके जो नंबर है माइक्रोस्पोर मदर सेल के, उनके नंबर और इनके नंबर, इनमें 1/4 का रेशियो रहता है, 1:4 का। और जितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, मदर सेल जितनी भी हो, चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें हमेशा एक ही बार मियोसिस होगा। तो जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल के नंबर है उतने ही मियोसिस के भी नंबर होंगे, और इनके 4 टाइम्स होंगे माइक्रोस्पोर जो कि बनेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, कैसे क्वेश्चन हम करेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट इसका। वैसे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला खुद बन जाता है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इसके अलावा अगर मियोसिस वाला निकालना है, मियोसिस वाला, तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन की संख्या, मियोटिक डिवीजन, तो ये जो है किसके बराबर रहने हैं, ये बराबर रहने हैं जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल है। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी उतने ही क्या होंगे, अर्धसूत्री या मियोटिक डिवीजन। ओके, फिर उसके बाद मैंने देखा था कि माइटोसिस है, इसमें एक बार माइटोसिस हुआ था तो उससे 2 सेल स्टेज बनी थी, जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव, और फिर बाद में जब ये लैंड कर जाता है स्टिग्मा पर तो एक माइटोसिस फिर से होता है। तो यानी कि 2 बार माइटोसिस होता है, माइटोसिस 2 बार होता है एक मेच्योर पोलन ग्रेन को बनने में, जिसके अंदर मेल गैमेट्स हो। तो यहाँ पर अगर नंबर देखें हम, तो वे उनमें जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 2 बार हो रहा है। तो एक माइक्रोस्पोर में 2 बार माइटोसिस होगा, तो 10 में कितनी टाइम्स होगा भाई, 20 टाइम्स, दोगुना है ना। जितने माइक्रोस्पोर बनेंगे उनमें हर माइक्रोस्पोर में 2 बार माइटोसिस होगा। एक बार हो लिया तो उससे 2 सेल बन गई, तो 2 सेल स्टेज में भी पोलिनेशन हो जाता है। फिर बाद में एक बार माइटोसिस और होता है जनरेटिव सेल के अंदर, उससे 2 मेल गैमेट बनते हैं,
तो हर माइक्रोस्पोर में कितने माइटोसिस डिवीजन होंगे? 2। तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ये पहला हमने मियोसिस देखा था, अब है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, या इसको ना देकर पोलन ग्रेन भी दे सकते हैं, या नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ये तीनों फॉर्मूले हमको ध्यान रखते हैं। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन ये है, if for number of microspore mother cells are 100, then calculate the number of माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर ना छोड़िए, पोलन ग्रेन पूछ लिया, पोलन ग्रेन एंड नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर दिया हुआ है, कितना है? 100 है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर अगर निकालना है तो फॉर्मूला ये है 4 इंटू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि 4 इंटू 100। तो 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो ये आंसर तो आ गया कि 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेंगे? 400 बनेंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि मियोटिक डिवीजन बराबर होते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल के। तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितने होंगे? जितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोटिक डिवीजन बराबर 100। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। या फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। हमारे मतलब क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन भले कैसा है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन ध्यान रखना, पोलन ग्रेन एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें अब की बार क्या दिया हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के नंबर पूछा हुआ है और कितने बनाने हैं पोलन ग्रेन? 100 बनाने। तो ये फॉर्मूला लगाइए। तो नंबर ऑफ, सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हमें ये निकालना है, लेकिन हमें ये दिया हुआ है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कितने दिए हुए? 100 दिए हुए। और ये 4 इंटू, इसको चलो मैं x मान लेता हूँ, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो x मान लिया तो ये 4 इस 100 के नीचे चला जाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। और ये आ गया हमारा आंसर। इजी है भाई। 25 क्या बनेंगे हमारे पास? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उनमें मियोसिस के द्वारा कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? 100। अब मियोसिस अगर पूछता है तो मियोसिस का नंबर वही होगा जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर है। तो 25 मियोसिस होंगे, 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, 100 पोलन ग्रेन होंगे। उनके अंदर अगर आपको निकालना है कि माइटोटिक डिवीजन कितने होंगे, तो फॉर्मूला फिर ये है 2 इंटू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कितने हैं? 100। तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 200 पोलन ग्रेन के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होंगे वो आ जाएंगे। चलिए बच्चे के क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। हमें इनके डेवलपमेंटल सीक्वेंस में लिखना है कि पहले कौन बनता है बाद में कौन बनता है। तो ये अलग अलग दिए हुए पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड,
पोलन मदर सेल, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, और मेल गैमेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े या मेगास्पोरोजेनेसिस, सभी में जो पहली वाली सेल होगी जिनसे आगे चलकर नई सेल्स बननी है, जिनसे गैमेट्स बनने हैं, तो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा स्पोरोजीनस टिश्यू। तो सबसे पहले कौन होगा? स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इससे मदर सेल बनेगी। मदर सेल कौन सी है? पोलन मदर सेल, या इनका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल। और पोलन मदर सेल में हमने देखा था क्या हो रहा था? मियोसिस हो रहा था, उस मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं फिर बाद में अलग हो जाते हैं, और अलग होकर ये क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन बनाते हैं। माइटोसिस होता है क्योंकि इनके अंदर पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं 2 साइड भी होते हैं 60% एंजियोस्पर्म में, और ये 3 साइड भी हो सकते हैं, बाकी के 40% एंजियोस्पर्म में। तो इसमें फिर माइटोसिस के द्वारा पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था। तो मेल गैमेट लास्ट स्टेज होगी, मेल गैमेट्स। तो ये होगा इसका करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। पहले स्पोरोजीनस टिश्यू, ओके, उसके बाद पोलन मदर सेल, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसके बाद पोलन ग्रेन्स, और सबसे लास्ट में मेल गैमेट।